का विरोध और इस्तीफों की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, किस तरीके से दिन प्रतिदिन अब जेंजी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, किस तरीके से इस देश का जेंजी ये ठान चुका है कि इस बार अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किस तरीके से इस देश का युवा ये ठान चुका है कि इस बार अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। और इसी को लेकर कैसे जो है प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले तमाम दिनों से, यानी कि जब से ये खबर निकल कर आई कि नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर रद्द हुआ, तब से लेकर अब तक लगातार पूरे देश में आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे देश भर से तस्वीरें वो सामने आ रही हैं, वीडियोस वो सामने आ रही हैं जिसमें कैसे जेंजी के चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश नजर आ रहा है। और ये गुस्सा और आक्रोश दोस्तों तब बढ़ जाता है जब खबर आती है आत्महत्या की, कि कैसे इस सिस्टम फेल की वजह से, कैसे एक हारे और नकारे सिस्टम की वजह से कैसे तमाम छात्रों ने अपनी जान दे दी, किस तरीके से परिवार उजड़ गए, किस तरीके से आज तमाम परिवारों में मातम मचता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकार, क्योंकि एनटीए, क्योंकि किस तरीके से सिस्टम इसमें फेल हो गया कि वो एक पेपर ठीक से नहीं करा सका। एक पेपर जो बार बार लीक हो जाता है, एक शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे एक पेपर लीक हो गया, एक बार नहीं दो बार। और नीट का पेपर तो दोस्तों हर बार जब जब हुआ खबर यही निकल कर आई। पर इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कहते हैं कि भाई दोबारा एग्जाम होगा, कहते हैं कि अगले साल से कंप्यूटराइज एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसको पूरी देखरेख में किया जाएगा। और इस बार जांच बिठाई जा रही है, जांच की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं अलग अलग, हम जांच कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगी। अरे धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्री एक बार डटकर ये क्यों नहीं कह देते पूरी आवाज बुलंद के साथ कि अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा? ये गारंटी क्यों नहीं दे देते उन छात्रों को, वो 22 लाख से ज्यादा छात्र जो इस बार जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, जिन्होंने वो प्रेशर झेला, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको जो है एक बुलंद आवाज में अगर इस देश के शिक्षा मंत्री कह देना कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, तो शायद उनका आत्मविश्वास और ज्यादा जग जाएगा। पर नहीं, शिक्षा मंत्री आते हैं और अपनी जो है वो कसीते पढ़कर चले जाते हैं। दोस्तों, किस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप सहमत हैं? और सहमत नहीं है तभी आज वापसी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज वापसी, आज जेंजी सड़कों पर उतरा है। अलग अलग तस्वीरें आज फिर निकल कर आई कि प्रदर्शन हुआ, अलग अलग तस्वीरें आज फिर निकल कर आई कि माहौल ऐसा हो गया कि युवा सड़कों पर आ चुका है। युवा जो है आज दिल्ली से बहुत सारी तस्वीर निकल कर आई। ये तस्वीरों को आप देखिएगा, इन वीडियोस को आप देखिएगा और दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हुआ, एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन हुआ, क्योंकि उसमें जो है दोस्तों एनएसयूआई में तमाम जो है युवा हैं, तमाम जेंजी भी शामिल है, इंडियन यूथ कांग्रेस में युवा शामिल है। तो कैसे देश का युवा, देश का जेंजी आज भी सड़कों पर अपने हक की आवाज के लिए लड़ता नजर आया, जिसके लिए फोर्स लगा दी गई, जिसके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसके लिए पुलिस वाले कैसे उनमें लाठियां मारते और उन्हें वहां से हटाते हुए नजर आए। आज की तस्वीर कि कैसे उन्हें डिटेन करके थाने ले जाया गया जो अपने हक की आवाज उठा रहे थे। सिर्फ दिल्ली नहीं दोस्तों, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ है। और अब यह सोचिए कि जब जब जेंजी सड़कों पर आया तब तक तख्ता पलट हुआ, तब तक कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं। और जब से नीट पेपर लीक हुआ, जब से नीट पेपर रद्द हुआ, तब से ये देश का युवा, ये देश का छात्र ये समझ चुका है कि आखिर उन्हें कैसे अपने हक के लिए लड़ना है। वो जान चुके हैं कि आखिर कैसे ये सिस्टम फेल है और कैसे इस सिस्टम के भीतर उनके साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुद्दा अब गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा अब पूरा राजनीतिक से लेकर गरमाया हुआ नजर आ रहा है। अनेक गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं, पर अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इसमें सरकार के कौन से वो लोग शामिल हैं जो बीजेपी का नेता बोल रहा था कि बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो चीज सामने नहीं
नहीं आई। कैसे इस पर भाजपा के नेताओं ने मुंह पर ताला लगाया हुआ, जुबान पर ताला लगाया हुआ है, कैसे उनकी जुबान से कुछ नहीं निकला, कैसे उनके हाथों ने एक ट्वीट नहीं कर पाए वो लोग। किस तरीके से जो राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कैसे जो है युवाओं की बात उठाते थे, और आज देखिए जब से भाजपा में गए एक ट्वीट नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने नहीं किया। किस तरीके से सीधी मिस्टेक सिस्टम की नजर आ रही है, जो इन जेंजी को आज झेलनी पड़ रही है। प्रदर्शन हो रहे हैं क्या दोस्तों, ये प्रदर्शन करने से जिस तरीके से आज सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, दिल्ली से लेकर लखनऊ, अहमदाबाद, केरल, हर जगह सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ बवाल। पानी की बौछारें चढ़ा दी जा रही हैं छात्रों पर। 22 लाख से ज्यादा छात्र आज प्रेशर के अंडर है कि उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। 21 जून आपने दोबारा एग्जाम रख दिया, आपने कह दिया कि आप अपनी तरफ से जो सहूलियत होंगे वो देंगे, पर आज जो जेंजी है जो सड़कों पर क्यों उतर रहा है? दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ना कि जब री एग्जाम की बात आ गई, सरकार विश्वास दिला रही है, तो आखिरकार इनको क्यों सड़कों पर बवाल मचाना पड़ रहा है? तो उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मांग अलग अलग है। एक तरफ जहां पर आज धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, दोस्तों आपको बताऊं शिक्षा मंत्री के घर के बाहर आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जोरदार प्रदर्शन किया। एनटीए के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और साफ मांगे हैं इन लोगों की, साफ देश के जेंजी की मांगे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। सबसे पहला इस्तीफे की मांग सबसे पहली है, क्योंकि एक बार छोड़ दिया पर दूसरी बार नहीं। एक बार आपने लीक कराया पेपर तो कैसे आपने कवरेज कर ली उन चीजों की, पर दूसरी बार इस चीज पर हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ साफ कह दिया गया कि जांच, सीबीआई जांच हो, ये तमाम चीजों की जांच इस तरीके से हो कि एकदम निष्पक्षता से जांच होकर सारी चीजें देश की जनता के सामने आए। तीसरा कि एनटीए के अंडर कोई भी एग्जाम ना कराया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और कोर्ट के अंडर जो है वो एग्जाम को कराया जाए, कोर्ट की निगरानी में एग्जाम होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी मांगे जो है वो आज देश का जेंजी उठा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है। दोस्तों शिक्षा मंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आज जोरदार प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर हुआ। किस तरीके से राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह देते हैं मदन दिलावर कि नीट पेपर लीक हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके के बयान। पर क्या यही नेता जो इस्तीफा देने से ऐसे पीछे हटते हैं, जवाब देने से ऐसे पीछे हटते हैं जैसे पता नहीं क्या, मतलब आप घटना करवा सकते हैं पर आप उसका जवाब नहीं दे सकते। इस्तीफा देना, कुर्सी का मोह, कुर्सी का लालच इस प्रकार भरा हुआ है ना कि आपने गलती कर दी और आप उससे पीछे नहीं हट रहे हैं अपना इस्तीफा देने से। प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया इस देश के युवाओं के लिए। जब वो प्रचार प्रसार करते हैं तो भरी रैलियों में देश के युवाओं की बात करते हैं। आप प्रोग्राम रख देते हैं इन्फ्लुएंसर्स का, आप इन्फ्लुएंसर्स से अपनी वीडियोस बनवाते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, देश के युवाओं से मिलने का काम करते हैं। पर जब देश के युवा के साथ गलत हो जाए तो कहीं नहीं दिखते। कौन गारंटी लेगा आखिरकार इन मौतों की, इन आत्महत्याओं की जो आखिरकार हुई है? क्या धर्मेंद्र प्रधान लेंगे, या फिर सरकार में बैठा कोई मंत्री लेगा, या एनटीए लेगा? और इसी को लेकर आज लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है। दोस्तों एक ट्वीट में आपको कांग्रेस का दिखाती हूँ। जानलेवा बीजेपी सरकार, पहला तमाम कैसे आत्महत्या हो रही है, रोते बिलखते परिवार नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहे प्रदीप मेघवाल ने अपनी जान दे दी। इसी तरह दिल्ली में भी अंशिका नाम की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। यूपी का लखीमपुर खीरी में ऋतिक और गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े ने आत्महत्या कर ली थी। ये सभी छात्र नीट पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो जाने से बेहद तनाव में थे। एक वीडियो में देख रही थी दोस्तों कि एक माँ जो है कैसे उसका इंटरव्यू लिया गया, हालांकि वो किसी और चैनल की वीडियो थी, बट मैं उसमें बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से वो माँ बोलती हुई नजर आई कि बच्चे हमारे डिप्रेशन में जाते नजर आ रहे हैं, हमने अपनी सारी कमाई उनकी पढ़ाई में लगा दी। वो पूरे पूरे दिन गेट बंद करके रहते हैं, दरवाजा नहीं खोलते, अपने कमरे में ही रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार से डिप्रेशन और तनाव में आते जा रहे हैं, किसी से बात नहीं करते। ये एक माँ के शब्द है। और सोचिए क्या उस माँ पर बीतती होगी जिसने अपने बच्चे को इस फेल सिस्टम की वजह से खो दिया है, क्या उन पर बीतती होगी। दोस्तों ये बड़ा ट्वीट है, तमाम आत्महत्या हो गई हैं। आज भाजपा के संरक्षण में पेपर लीक माफिया बच्चों का भविष्य तबाह कर रहे हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है। पेपर लीक में पकड़े गए आरोपी कह रहे हैं बड़े लोगों को बचाया जा रहा है,
ऐसे में सवाल है, मोदी सरकार छोटे प्यादों को पकड़कर किन बड़े वजीरों को बचा रही है? देश जवाब मांगता है और जवाब मांगेगा दोस्तों देश। तमाम वीडियोस हैं, एक के बाद एक प्रदर्शन का रूप अब सामने आता जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, सारी जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।